हेलो एवरीवन। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड एंट्री जो है वो 5 वर्गों में जो है बांटी गई है। उसमें पहली जो मैंने कंपाउंड एंट्री में पहली एंट्री जो बताई थी वो था ओपनिंग जर्नल एंट्री, दूसरा था क्लोजिंग जर्नल एंट्री, तीसरा था ट्रांसफर एंट्री, चौथा था रेक्टिफिकेशन और पांचवा था आपका एडजस्टमेंट एंट्री। तो आज के वीडियो में मैं आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री और क्लोजिंग जर्नल एंट्री के बारे में बताऊंगा। तो ओपनिंग जर्नल एंट्री और क्लोजिंग जर्नल एंट्री के बारे में मैं प्रयास यही करूंगा कि शॉर्ट वीडियो ही बनाया जा सके। ध्यान देंगे, ये मैंने एक ट्रेडिंग अकाउंट नोट कर लिया है, एग्जाम्पल है। और ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो बच्चे अभी कॉमर्स में नए नए हैं, जिन लोगों ने कॉमर्स में जर्नल एंट्री के अलावा भी लेजर पोस्टिंग या पीएल अकाउंट या बैलेंस शीट नहीं सीखा है, उनके लिए थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। मैंने फॉर एग्जांपल लिया है, उसको अभी ये इग्नोर करेंगे, बस जान लेंगे कि फॉर्मेट में सेट है। ओपनिंग और क्लोजिंग जर्नल एंट्री के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस पहले कराना चाहूंगा। सबसे पहला जो है ओपनिंग जर्नल एंट्री है। ओपनिंग जर्नल एंट्री एंड दूसरा जो है वो है क्लोजिंग जर्नल एंट्री। तो अगर आप ध्यान दें तो ओपनिंग और क्लोजिंग जर्नल एंट्री में क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन होता है तो वो अमूमन 5 चीजों पर डिपेंड करता है। 5 एलिमेंट्स हैं, जिसमें आपको याद होगा कि आपका जो पहला एलिमेंट था वो कैपिटल था, सेकंड एलिमेंट आपके लायबिलिटीज थे एंड लायबिलिटीज था, नेक्स्ट आपका एसेट्स था, नेक्स्ट आपकी रेवेन्यू थी एंड लास्ट आपका एक्सपेंस था। तो ये हो गया 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप ध्यान दें तो इसमें कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये लॉन्ग टर्म है, जो लंबे समय के लिए आता है। और एक बार बिजनेस स्टार्ट करने के बाद ये ईयर बाय ईयर जो है आगे चलता रहता है। तब तक चलता रहता है जब तक आपका बिजनेस वाइंड अप न हो जाए, आपका बिजनेस समाप्त न हो जाए। तो आप इसको समझिए कि कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स जो है ये ओपनिंग जर्नल एंट्री में आता है। और जो आप देख रहे हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, चूंकि ये इसका जो टाइम होता है वो 1 ईयर का होता है। आप अपने लाभ को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए अपने इनकम और एक्सपेंस को 1 साल में जो एक्सपेंस और इनकम हुए हैं उनकी तुलना आप करते हो। तो ये जो होते हैं ये क्लोजिंग में चले जाते हैं। तो आप समझेंगे कि इनको क्लोज करके ही अपने प्रॉफिट को हम पता कर सकते हैं। तो इनके साथ जो एंट्री होती है वो क्लोजिंग की एंट्री होती है। और ये जो 3 आप देख रहे हैं, इनके लिए जो ओपनिंग होती है एंट्री, ये आपकी ओपनिंग की एंट्री होती है। तो यहां पर आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, पहले बताने वाला हूं ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, अगर लेक्चर लंबा हुआ तो उसको 2 पार्ट में बना दूंगा, क्लोजिंग जर्नल बना दूंगा। ठीक है, तो ओपनिंग जर्नल एंट्री में ध्यान देंगे कि कैपिटल, लायबिलिटीज और एसेट्स आते हैं। तो इसमें ये जो आप तीनों देख रहे हैं, ये जो आपके सामने है, ये बैलेंस शीट से कनेक्ट है। इनका रिलेशन जो होता है वो बैलेंस शीट से होता है। और ये जो देख रहे हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनका कनेक्शन जो होता है वो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट से होता है, जो ईयर वाइज जो है बंद कर दिया जाता है। और बंद करने के बाद जो उससे लाभ हमारे सामने जो आता है या जो हमारी हानि आती है, प्रॉफिट या लॉस जो भी डिक्लेयर होगा, वो कैपिटल को इंप्रूव क्यों करेगा और उसके बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और जो भी माल बचता है वो क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफर हो जाता है। थोड़ा सा मैं आपका जो माइंड है वो इधर सेटअप करना चाहूंगा। आप जरा देखें इधर, ये मैंने ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाया है
जो 1 साल का है, कोई भी ईयर ले सकते हैं। और यहां तक ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट बना हुआ है और जिससे हम लोगों ने नेट प्रॉफिट प्राप्त किया है और उसके पहले हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट प्राप्त किया। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। तो ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट जो है उसमें आप देख रहे हैं कि ओपनिंग स्टॉक, परचेज, ब्रेच, ये 3 प्रकार के आपके एक्सपेंस और सेल करके, और जो अनसोल्ड गुड्स है उसको हम लोग जो दिखाते हैं कि जो माल नहीं बिका है वो अनसोल्ड गुड्स हमारा है। अनसोल्ड गुड्स के बाद हम लोग इससे क्या होता है, अपने लाभ को जानने का प्रयास करते हैं, तो ये हमारी ग्रॉस प्रॉफिट आती है। बिजनेस हमारा ट्रेड करने से, हमारा अगर व्यापार करने से जो लाभ आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। और वहां पे केवल डायरेक्ट एक्सपेंस जो इन्वॉल्व किए जाते हैं। आगे आपको वीडियो में बताया जाएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है। फिर ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग ओपन करने के बाद अपनी और इनकम को इन्वॉल्व करते हैं, जैसे मैंने यहाँ कमीशन और डिस्काउंट को इन्वॉल्व किया है। और आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मैंने सैलरी, रेंट और इंश्योरेंस को लिया है। इन दोनों को कंपेयर करने के बाद, क्रेडिट साइड डेबिट साइड को कंपेयर करने के बाद, एंड ये हो गया डेबिट साइड और ये हो गया आपका क्रेडिट साइड, तो हम लोगों ने नेट प्रॉफिट निकाला। हमारा मेन मोटिव जो है वो नेट प्रॉफिट निकालना ही है। उसके बाद इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो जब इनका रोल ही खत्म हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक को छोड़ करके, क्योंकि ये एडजस्टमेंट की एंट्री है, ये ओपनिंग में भी आती है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जब आप इसको क्लियर करेंगे तो ये जो नेट प्रॉफिट होगा उसके बाद जो आपके सामने एक्सपेंडिचर है वो क्लोज हो जाएंगे, मीन इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अभी मैं प्रूव करता हूं, तो ये क्लोजिंग एंट्री कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट में 2 साइड है आपके, एक लायबिलिटीज है और एक आपकी एसेट्स है। इसी से मैंने एक आपने बना लिया है। मेरी कैपिटल जो बिजनेस की थी वो 1 लाख रुपीस की थी और इसमें 40,000 इंप्रूवमेंट हो गया है। अब मेरी कैपिटल बढ़ करके कितनी हो गई है, 1,40,000। मेरे बिजनेस के क्रेडिटर जो मुझसे पैसा लेंगे 20,000। मेरे बैंक लोन है 40,000 के, जो मैंने बैंक से कर्ज लिया है। एंड मेरा बीपी, अब ध्यान देंगे, बीपी मैंने अमाउंट फिल नहीं किया है, उसको मैं फिल कर लेता हूँ। एक कैलकुलेट लेता हूँ 20,000। तो ये आप देखें तो बिल्स टेबल जो है, मुझे बिल भी पे करना है 20,000 का, डेट्स माय लायबिलिटीज। अब मेरे पास एसेट्स क्या है, डेटर है जो मुझे पैसा देंगे 40,000 इन फ्यूचर। मशीन मेरे पास 40,000 के है, फर्नीचर 20,000 के है। बिल रिसीवेबल मेरे पास चेक है जो मैं विड्रॉ करूंगा बैंक से। एंड मेरे पास कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक, 2 प्रकार का कैश होता है, मैंने कोई कैश रखा है। तो ये ध्यान रखें कि ये जो बैलेंस शीट में आया हुआ है ये हमारा इस प्रेजेंट टाइम का जो है, ठीक है, स्टेटस है बिजनेस का। आगे जाएंगे जब आप, तो हमारी कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी तो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएल बताएगा। अगर क्रेडिटर को हम पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिटर हमारे कम हो जाएंगे। बैंक लोन पेमेंट करेंगे तो मेरा बैंक लोन कम हो जाएगा। बिल्स टेबल मैं पे करूंगा तो बिल्स टेबल कम हो जाएगा। डेटर्स मुझे पैसा देंगे, डेटर्स कम हो जाएगा। मशीन मेरी घिसेगी, डेप्रिशिएट होगी तो मशीन कम होगी। फर्नीचर भी डेप्रिशिएट होगा। बिल रिसीवेबल मैं भी चेक भुना लूंगा। और कैश जो है मेरा जो है इंप्रूव करेगा या डिक्लाइन करेगा, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, ये आपको मिलेगा। तो अब आप ध्यान दें कि ये जो बैलेंस शीट है इनका जो कनेक्शन है वो ओपनिंग से है। कैसे है मैं अभी आपको दिखाता हूं। इनका कनेक्शन बेसिकली ओपनिंग से है। ये हर साल, हर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर से दूसरे फाइनेंशियल ईयर, दूसरे से तीसरे फाइनेंशियल ईयर, और ये तब तक कंटिन्यू ओपन होते रहेंगे जब तक कि आपका बिजनेस वाइंड अप न हो जाए। क्लियर? तो एक चीज इसमें ध्यान देंगे, मैं आपको पहले इसकी जनरल एंट्री करके दिखाता हूँ, आपको प्रूफ भी करके दिखाता हूँ। क्लियर? तो देखें आप लोग, इस लेक्चर में मैं प्रयास करूंगा कि आपको केवल पहले ओपनिंग एंट्री बताई जाए, जबकि जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको जनरल एंट्री बताया था कि जनरल एंट्री में 5 कॉलम होते हैं, 5 कॉलम है। और इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डेट का कॉलम है, ये डिटेल पर्टिकुलर है, ये लेजर फोलियो है, एंड ये अमाउंट डेबिट है और ये अमाउंट क्रेडिट है। अब आप ध्यान दें तो अगर आप प्रिंसिपल आप अकाउंटिंग का रूल पढ़े हो तो आपको याद होगा कि ऑल एसेट्स इज डेबिट। जो हमारी एसेट्स होती है वो डेबिट होती है, एंड ऑल लायबिलिटीज इज क्रेडिट। और जो हमारी लायबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको उठाते हैं। आप देखेंगे ये हमारे एसेट्स है। एसेट्स में क्या क्या है उसको आप देखेंगे, डे को छोड़ देते हैं। एसेट्स है डेटर्स अकाउंट डेबिट, अब तमाम लिखेंगे, एक से ज्यादा डेबिट होंगे, इसी को कंपाउंड एंट्री भी कहते हैं। ये कंपाउंड एंट्री का ही पार्ट है।
machine account debit and furniture account debit, bills receivable account debit and cash account debit एंड टू, और जो लायबिलिटीज उसको ले लें आप। लायबिलिटीज में आप कैपिटल को दिखाएंगे, प्रॉफिट को नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैपिटल आपकी इंक्रीज कर गई है। एंड क्रेडिटर, आपके बिजनेस में क्रेडिटर है। एंड टू, बैंक लोन, आपके ऊपर एक लोन भी है। एंड बिल्स पेबल, आपने चेक काटा है उसका भी आपको जो है पेमेंट करना है। ठीक है, ये सब आपके अकाउंट है। टोटल ये जो भी पर्सन है उसके आगे कॉस्ट ऑफ इयर्स लगा दिया गया। अमाउंट फिल करेंगे। ये अमाउंट है 40,000 डेबिट एंड 40,000 डेबिट, 20,000 डेबिट एंड 40,000 डेबिट एंड 60,000 डेबिट। और आप यहां ध्यान देंगे लायबिलिटीज में इस कैपिटल इज 1,40,000 एंड 20,000 is creditor and 20,000 is bank loan and next BP is 20,000। क्लियर? अब आप इस चीज को देखें तो ये जो आपके 5 आइटम्स डेबिट के हैं और 4 आइटम्स क्रेडिट के हैं, इनका टोटल इक्वलेट होगा। बिजनेस में जो आपका टोटल होगा इसमें इक्वलेट होगा। ये आप देख रहे हैं 40 40 20 40 एंड 60 एंड 140 20 20 एंड 20 is equal to 2 lakhs। तो आप देख रहे हैं कि ऑल एसेट्स आर डेबिट एंड ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट। तो यही आपकी ओपनिंग एंट्री है। क्लियर? अब मैं क्या करता हूं, आपको इसका लेजर एक थोड़ा एग्जांपल दिखाता हूं कैसे ओपन होते हैं। अब आप देखेंगे मैं थोड़ा सा यहां पर आपको 1-2 पोस्टिंग भी करके दिखाता हूं जिससे आपको फुल थिंग समझ में आएगी। ये तो आपकी रही जनरल एंट्री। सपोज दैट मैं डेटर अकाउंट बना रहा हूं। अगर आपको लेजर पोस्टिंग आती है ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी आप टेम्परेरी देखें, लेजर में जो है 8 कॉलम होते हैं, 4 कॉलम ऑफ डेबिट साइड एंड 4 कॉलम ऑफ क्रेडिट साइड। अभी मैं टेम्परेरी केवल 2-2 कॉलम क्रिएट कर लेता हूं। ये डेबिट साइड है और ये क्या है, क्रेडिट साइड। क्लियर? डेटर एक प्रकार की एसेट्स है, तो कोई भी जो एसेट्स होती है उसकी जो बिगिनिंग होती है वो डेबिट से होती है। तो यहां देखेंगे टू बैलेंस बीडी, बीडी मींस होता है ब्रॉट डाउन, जो बचा हुआ वो नेक्स्ट ईयर में बिगिनिंग करेगा। क्या बिगिनिंग करेगा? अब देखेंगे 40,000। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर डेटर ने मेरा कुछ पैसा दे दिया है, मुझे कुछ पैसा दिया है तो मुझे कैश रिसीव होगा सपोज दैट, तो मैं इसको कैश रिसीव करूंगा एंड कैश अकाउंट। सपोज दैट कि कस्टमर ने मुझे 20,000 दे दिया। क्लियर? और फिर मैं उसे चूंकि उधार माल बेचता हूं तो इसलिए डेटर मेरा बढ़ेगा, तो मैं कुछ उसको उधार माल भी बेच देता हूं टू सेल्स अकाउंट, या तो लिख देंगे क्या, क्रेडिट सेल्स अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट सेल लिख देता हूं मैं अमूमन एग्जांपल के रूप में 30,000। तो आप देखेंगे कि 40,000 और 30,000 मिला करके 70,000 का हमारा जो है कस्टमर क्रिएट हुआ इस साल का। 70,000 में 20,000 जो है ये आपको कमेंट कर दिए हैं कैश के थ्रू। तो अभी हमारे जो कस्टमर बचे हुए हैं बाय बैलेंस सीडीज, क्योंकि जिस अकाउंट को बनाते हैं उसका नाम कभी उसमें मेंशन नहीं करते, तो मुझे बता रहा है कि 50,000 रुपीज फ्यूचर में आपको देंगे। अब सीडी का मतलब होता है कैरिड डाउन। कैरिड डाउन का मतलब अगले साल इसको भेजिए। तो जब आप सपोज दैट ये सन 2020 है, तो जब एक साल बाद आप आएंगे 21 में आएंगे, अगले फाइनेंशियल ईयर में आएंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएंगे, तो यही टू बैलेंस बीडी के रूप में ओपन हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ओपनिंग एंट्री। तो आप देख रहे हैं कि ये ओपनिंग एंट्री हो रही है। क्लियर? मींस कंटिन्यू कई वर्षों में ये टर्नअप करेगी। एक मैं और आपको दिखाता हूं। सपोज दैट मैं मशीन ले लेता हूं, मशीन पे ध्यान दें, इसको मैं हटा देता हूं। एक मशीन अकाउंट है, आप ध्यान देंगे मैंने मशीन अकाउंट क्रिएट किया, मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट में भी आप देखें मशीन भी एक प्रकार की एसेट्स है। टू बैलेंस बीडी, मान लेते हैं कि ये लास्ट ईयर से आया है अब 40,000। तो मशीन घिसेगी, मशीन की घिसावट होती है, उसकी जो रिटन डाउन वैल्यू है वो डे बाई डे जो है यूज करे या ना करे ऑटोमेटिक कम होती रहती है।
डेप्रिसिएशन पढ़ाया जाएगा तो कितने प्रकार से होगा वो आपको बताया जाएगा। मान लेते हैं कि मशीन की वैल्यू 10% डेप्रिशिएट हो गई, डेप्रिसिएशन अकाउंट सपोज दैट 4000 डेप्रिशिएट हो गया, क्या डेप्रिशिएट हो गया 4000, एंड बाय बैलेंस सीडी कैरी डाउन, अगर 40,000 में 4000 डेप्रिशिएट हो गया तो कॉमन सी बात है 4000 डेप्रिशिएट होने के बाद इसकी वैल्यू क्या बचती है 36,000, जो बैलेंस शीट में अगले बैलेंस शीट में शो ऑफ की जाएगी और फिर वो बिल नहीं करेगा। उसी तरह 2 कैरी डाउन का उल्टा, जस्ट उल्टा 2 बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 36,000, तो आप देख रहे हैं डेबिट से फिर ओपन होता है, बिकॉज ऑल एसेट्स आर डेबिट, सारे जो एसेट्स होते हैं, संपत्तियां जो होती हैं वो क्या होती है डेबिट होती है। इसी प्रकार से आप फर्नीचर को भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो मशीन का नाम बदल करके क्या लिख दो फर्नीचर अकाउंट लिख दो, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से बिल रिसीवर कर सकते हो, बिल रिसीवर में आपको कैश मिलेगा तो यहाँ डेबिशन की जगह कैश रिसीव होगा। इसी प्रकार से कैश में भी कुछ बदलाव होंगे, तो आप देखेंगे कि जो आपका कैरी डाउन है वो नीचे क्या जाता है ब्रॉट डाउन जाता है। आप 2020 में हो तो आप क्या करते हो अगले जब साल इसको ओपन करोगे तो 2021 हो जाएगा, मीन्स 2021 में चले जाओगे, तो इसी को बोलते हैं क्या ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो जो ओपनिंग जर्नल एंट्री मैंने की है क्लियर। अब मैं आपको कुछ लायबिलिटीज दिखाता हूं, एक लायबिलिटीज का इनपुट फिलिंग लीजिए। लायबिलिटीज में देखें, लायबिलिटीज साइड में हम लोग कैपिटल को लिखे हुए हैं, क्योंकि आपकी पर्सनल लायबिलिटीज है, पर्सनल कैपिटल है, इंटरनल कैपिटल का पार्ट होती है। तो लायबिलिटीज आर क्रेडिट, लायबिलिटीज हमेशा क्या होती है क्रेडिट से स्टार्ट होती है। आपको याद होगा कि मैंने जब आपको मॉडर्न अप्रोच पढ़ाया था तो बताया था कि जो लायबिलिटीज होती हैं वो क्रेडिट से इंप्रूव करती है। तो बोर्ड देखें, बाय बैलेंस बीडी, बिकॉज लायबिलिटीज एंड कैपिटल जो इंप्रूवमेंट करेंगे इंक्रीज करेगी वो ट्रेड साइड से करेंगे। ये मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। आप देखेंगे कि ये 1,40,000 है, क्लियर। 1,40,000 के बाद अब ये आप बीडी के बाद जो है फिर सीडी होगा, क्लियर। सीडी कितना होगा 1,40,000, तो फिर आगे जाकर के फिर ये ओपन हो जाएगा। ये हमारी जो कैपिटल है वो कंटिन्यू चलती रहेगी एंड बीडी फिर आगे नीचे देखिए 1,40,000, मींस आप क्या करते हो पहले ब्रॉट डाउन करते हो। किस ईयर में हम सपोज दैट 2020 में हो तो ये अप्रैल का महीना होगा और 12 महीने बाद मार्च का महीना होगा, फिर एक दिन बाद क्या आ जाएगा 2021 आ जाएगा, तो फिर इसको ओपन करते रहोगे, फिर 2022 में होगा। तो आपका जो इंडियन फाइनेंशियल ईयर है वो चलता है क्या अप्रैल टू मार्च चलता है। तो आप ध्यान देंगे कि अप्रैल टू मार्च चलने का मतलब है बिगिनिंग जब होगा तो अप्रैल में होगा 1 तारीख को, 1 अप्रैल मींस 1 अप्रैल 2020 को जब इसको क्लोज करेंगे ये होगा 31 मार्च 2021। फिर एक दिन बाद क्या आएगा, एक दिन बाद फिर ओपन हो जाएगा 1 अप्रैल 2021। ये डे है, ये मंथ है, ये ईयर है, क्लियर। तो एक मैं आपको और दिखाता हूं, एक आप और देखेंगे, एक क्रेडिटर अकाउंट देखें आप, क्रेडिटर अकाउंट में भी देखें, एक क्रेडिटर ले लेते हैं। अकाउंट का नाम क्या है क्रेडिटर, जो पर्सन है क्रॉस लगा दें, एक से ज्यादा क्रेडिटर हो सकते हैं। तो क्रेडिटर लायबिलिटीज है और ऑल लायबिलिटीज आर क्रेडिट, आपको याद होगा। तो बाय बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन, आपके पास जो क्रेडिटर है वो कितने के हैं 20,000 के, ठीक है। मान लिया जाए कि आपने बिगिनिंग कर लिया 2020, आप 2020 की बात करते हैं, 2020 में आपने इसको ओपन किया, डेट क्या होगी मैं फिल कर ही देता हूं, ये हो गई 1 अप्रैल 2020 को ओपन हुआ। अगर आपने कोई पेमेंट किया है फ्यूचर में, मान लीजिए उसी 12 महीने के बीच में आपने पेमेंट किया है, सपोज दैट आपने जो है 30 सितंबर को पेमेंट किया है टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, कैश से किया हो या बैंक से किया हो, सपोज दैट आपने 10,000 दे दिया, मान लेते हैं 10,000 दे दिया, तो 20,000 में 10,000 देने के बाद एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 को जब वर्ष का फाइनेंशियल ईयर बंद होगा तो आप क्या करोगे एंड टू बैलेंस सीडी कैरीड डाउन 20,000 में 10,000 निकालने के बाद 10,000 बच रहा है, तो आप टोटल देखिए 20,000 हो गया। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि फिर दोबारा ओपन कर लेंगे नेक्स्ट ईयर में। नेक्स्ट ईयर क्या होगा देखिए आप,
नेक्स्ट चलूंगा 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 20 के बाद एक साल बाद 1 अप्रैल 21 आ जाएगा, तो इसको फिर ओपन कर लूंगी। तो बाई बैलेंस बीडी बचा हुआ जो क्रेडिट कितना है आपका 10,000। आप देख रहे हो कि ये जो लायबिलिटीज और एसेट्स हैं ये कंटिन्यू चलने वाली चीजें हैं। ये क्रेडिट डाउन ब्रॉट डाउन, क्रेडिट डाउन ब्रॉट डाउन तब तक करते रहेंगे जब तक आपका व्यापार बंद न हो जाए। तो इसी की जर्नल एंट्री की जाती है। तो मैंने आपको जर्नल एंट्री दिखा दी और उसके कुछ लेजर पोस्टिंग दिखा दी प्रूव करने के लिए। क्लियर? एक बार फीडबैक लेंगे। डेटर, मशीन, फर्नीचर, बीआर, कैश हमारी एसेट्स है। क्लियर? और हमारे कैपिटल, क्रेडिटर, बैंक लोन, बीपी हमारी लायबिलिटीज का पार्ट है, जो आप यहां से देख सकते हो। क्वेश्चन आपके सामने है। इन्हीं की जर्नल एंट्री और इनका लेजर पोस्टिंग जो है वो ओपनिंग करते रहते हैं, तब तक करते हैं जब तक आपका व्यापार चलता रहेगा। तो बस आज के वीडियो में मैं आपको ओपनिंग जर्नल एंट्री के बारे में बताया हूं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। थैंक यू।